नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और जिस तरीके से चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बाहर ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर किस तरीके से खालिस्तानी नारे लगाए गए, आज इन्हीं चीजों को लेकर विरोध उठ रहा है। फिर इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शिवम। किस तरीके से देखते हैं आप कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो ये कहती है कि न्याय व्यवस्था से लेकर कानून हर चीज को लेकर हम काम करेंगे, पर आज किस तरीके से भारत को बांटने के लिए खालिस्तानी नारे लगाए जा रहे हैं अमृतसर में, आम आदमी पार्टी का कोई बयान सामने नहीं आया है इसको लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो खालिस्तान पे चुप रहेगी। खालिस्तान पे इसीलिए चुप रहेगी कि वही उसके आका हैं। चुनाव जिताने में खालिस्तानी जितने लोग हैं, इन्होंने चुनाव जिताने में केजरीवाल का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उसी तरह पंजाब में ऑन कैमरा कितने खालिस्तानी ने ये एक्सेप्ट किया। कुमार विश्वास ने तो दावा किया ही, लेकिन एक सेकंड के लिए ये उसको झूठा बता सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन खालिस्तान के जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने ऑन कैमरा बोला है कि केजरीवाल जी को चुनाव जिताने के लिए हमने फंडिंग दिया है, हमने उनको लोकल सपोर्ट दिया है। आम आदमी पार्टी के भी कई नेता आम आदमी पार्टी में रहते हुए ये बोले हैं कि केजरीवाल जी को खालिस्तानी गैंग के तरफ से सपोर्ट मिला। और सबसे बड़ा बात है, केजरीवाल जी स्वयं जो खालिस्तान का बड़ा नेता है, उसके घर पे केजरीवाल जी खुद रात गुजार करके आए हैं। और जितना खालिस्तानी गैंग है उसका केजरीवाल जी पे ये दिखाता है कि जब भारत से पंजाब को तोड़ करके अलग करने की कोशिश किया जा रहा है, तो अगर खालिस्तान से मिले नहीं होते केजरीवाल जी तो उस पर एक्शन लेते। लेकिन केजरीवाल जी बिल्कुल मौन है और उनका मौन ये दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं खालिस्तान से जो उनका लिंक है, उसका जो आरोप है, वो कहीं ना कहीं सत्य होते दिख रहा है। क्योंकि अगर केजरीवाल जी एक सेकेंड के लिए मानिए कि उनका खालिस्तान से कोई लिंक नहीं लिंक है, तो भाई इतना बड़ा बड़ा खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है, वहां पे बीच सड़क पे लोगों को मारा जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है और आपका पुलिस मौन बैठा है। तो बात यही है कि जिस तरह से देश में, कश्मीर में, अन्य क्षेत्र में, दिल्ली में, यूपी में, हर जगह पहले जो है, बंगाल में अभी ममता दीदी मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, तो केजरीवाल जी ने यही नीति पंजाब पे अप्लाई कर दिया कि अगर पंजाब में हम खालिस्तानी को बढ़ावा देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो खालिस्तानी तत्व तो पंजाब के जो कुछ लोग हैं, जिनको वो मतलब बहला फुसला करके, अफवाह फैला करके वो हमें वोट दिलवाएंगे। और मोटा फंडिंग जो वो 10 लाख का काम करते हैं, 10 करोड़ 100 करोड़ का प्रचार करते हैं, तो प्रचार के लिए बड़ा फंडिंग आएगा। क्योंकि एक आदमी झूठ बोल सकता है, केजरीवाल जी के तमाम नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, सब ने यह आरोप लगाया है और जांच चल रहा है। कई जो इंटेलिजेंस इनपुट है इसमें भी आ चुका है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, संजय सिंह वगैरह का भी नाम इसमें आ रहा है, राघव चड्ढा का नाम आ रहा है। तो इन सब के खालिस्तानी लिंक का जब तक जांच नहीं होगा, क्योंकि जो देश में इतना बड़ा जो मतलब ये तथाकथित बड़ा आंदोलन बोलते हैं, ये कृषि आंदोलन जो है, ये भी जो चल रहा था, क्योंकि ये कानून किसान के हित में था, लेकिन फिर भी ये आंदोलन क्यों खड़ा किया गया? तो जो खालिस्तानी थे वो क्लियर कर चुके थे। जिस तरह जाकिर मूसा क्लियर कर दिया था कश्मीर में, उसी तरह खालिस्तानी ने ये ऐलान कर दिया था कि ये किसान आंदोलन नहीं है। ये खालिस्तानी का बड़े बड़े जो कनाडा का नेता हैं, उनका ये बयान था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन हमने पैसा फंड करके, मैं खालिस्तानी नेता को कोट कर रहा हूं, उनका कहना है कि ये आंदोलन हमने फंड करके खड़ा किया है ताकि पंजाब को भारत से अलग कर सके। तो ये एक तरह से हमारा खालिस्तान रेफरेंडम है। तो ऐसे ही जैसे कश्मीर की लड़ाई को वो लोग बताते थे कि ये जिहाद की लड़ाई नहीं है, लेकिन जाकिर मूसा ने क्लियर कर दिया था, एक आतंकवादी था जाकिर मूसा, कि हमारा लड़ाई कोई आज़ादी वगैरह किसी चीज़ की नहीं है, कोई जॉब की नहीं है, हमारी आज़ादी है कि कश्मीर में का राज आए। तो उसी तरह से खालिस्तानी ने यह क्लियर कर दिया और केजरीवाल जी एकदम मौन बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वहां खालिस्तानी तत्व को आम आदमी पार्टी का जो नेता है, ऑन कैमरा कई नेता बोल चुका है, वहां पे आम आदमी पार्टी, उन्हें भी, खालिस्तानियों को भी एक ऐसा चाहिए और इन्हों दोनों एक दूसरे के पूरक बने। और आम आदमी पार्टी के लोकल नेता जो है, लोकल स्तर पर खालिस्तानी को बीज देते हैं, पानी देते हैं और खालिस्तानी पौधे को बड़ा कर रहे हैं। और खालिस्तानी ने यह भी बोला
था कि अगर केजरीवाल जी हमें जिताते हैं तो हम क्या करेंगे, जो मतलब हम केजरीवाल जी को जिताते हैं तो हमारा ये शर्त है। फिर मैं एक खालिस्तानी नेता को ही कोट कर रहा हूँ, वो लेटर भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो खालिस्तानी नेता ने कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो केजरीवाल जी जब वहाँ पंजाब में मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे खालिस्तानी लोगों को अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो है सचिवालय में बहाल करेंगे, दिल्ली में बहाल करेंगे। तो हमारे बीच ये शर्त हुआ है। उन्होंने इस चीज़ को, जो खालिस्तानी है वो रिपब्लिक ने स्टिंग किया था, अर्नब गोस्वामी ने, तो वो स्टिंग में भी ये बात बताए थे। और इनका निकम्मापन केजरीवाल का, पंजाब में जो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका ये निकम्मापन की खालिस्तानी पे एक्शन नहीं लेना, ये सिद्ध करता है कि कुमार विश्वास जी ने जो बोला था कि केजरीवाल का लक्ष्य है कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनना, किसी तरह से हाँ, उनका जो ये सिद्ध साबित होता है कि वो सत्य बोले थे। अभी आपने कुमार विश्वास का नाम लिया। कुमार विश्वास पहले भी कह चुके हैं कि खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से ट्वीट करके इन्हीं वीडियो को लेकर सवाल उठाया गया है कुमार विश्वास की तरफ से कि कैसे वहां पर खालिस्तानी भिंडरवाला के लिए नारे लगाए जा रहे हैं और वहां की पुलिस जो है वो ऐसे लोगों के लिए प्रोटेक्शन क्यों दे रही है। बिल्कुल सही बात है। कुमार विश्वास जी ने एक एक परत खोल करके इनको एक्सपोज किया, क्योंकि कुमार विश्वास जी शुरू से ही इनके साथ थे और ये केजरीवाल ने सबके साथ छल किया है, जिसमें कुमार विश्वास जी को भी इन्होंने धोखा दिया है। तो जो कुमार विश्वास जी ने एक एक चीज बोला है, उनको उस दिन के बाद अगर ये पाक साफ होते, चलो भाई कुछ बोला, मोदी जी को इतना गाली देता है, लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में काला है। दाल में क्या काला, पूरा दाल ही काला है कि केजरीवाल जी को इतना गुस्सा उठा कि जो उनको पुलिस भेज दिए उनके घर पे, उनको हैरास करने लगे, उनको धमकी देने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुमार विश्वास जी को सिक्योरिटी देना पड़ा। ये सोचिए कि अगर बिहार में, यूपी में, हरियाणा में कहीं भी कोई आतंकवादी, अभी उत्तर प्रदेश में कोई आतंकवादी अटैक करे या हमला करे तो उसका 2 मिनट में सर्वनाश कर देंगे योगी जी। लेकिन पंजाब में केजरीवाल जी का निकम्मापन, जो केजरीवाल जी पंजाब में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, यह दिखाता है कि भाई तमाम लोग, जो एक बात झूठ हो सकता है, सैकड़ों एविडेंस ऐसा दिया गया है जिसमें यह पता चलता है कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो है खालिस्तान से लिंक है। और ये यहाँ पे एक आज जो है ये केजरीवाल जी जो हैं, ये दिल्ली में अब अपना नया रूप बदल रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। तो गुजरात में जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं केजरीवाल जी। तो जब वो दिल्ली में राष्ट्रभक्त बनते हैं, गुजरात में जाके राष्ट्रभक्त बनते हैं गिरगिट केजरीवाल जी, जो रंग बदलते हैं अपना, तो ये सोचिए कि वो पंजाब में भी खालिस्तानी पे एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो गुजरात में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो यहाँ पे इसीलिए नहीं एक्शन ले रहे हैं कि भाई खालिस्तानी जो है वो हमें बर्बाद कर देगा, फिर आगे वोट नहीं देगा, हमारे लिए फतवा नहीं देगा। और गुजरात के लोग जो हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, वो खुद समझदार हैं, जानते हैं, क्योंकि जब गुजरात चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी को जनेऊ निकाल के दिखाना पड़ा था। व्यक्ति का अपना विचार है, जाए या न जाए। तो मैं सिर्फ गुजरात के लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ये गिरगिट जो केजरीवाल है, ये गुजरात पहुंच करके वहां पे ये राष्ट्रभक्त बनने का ड्रामा करेगा। तो इसीलिए गुजरात के लोग को, एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते, गुजरात के समझदार लोगों को मैं अवेयर कर देता हूं कि ये केजरीवाल वहां जाएगा, लंबा लंबा भाषण देगा और फ्री का लालच देगा और ये अपने आप को बताएगा कि भाई हम महान नेता हैं, हमने ये किया। लेकिन भाई इससे पहले माफ़ी मंगवाना कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, तुमने जो है हमारे जवान जब शहीद हुए थे, यहाँ हमारे पुलिस के जवान दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए थे, तो केजरीवाल जो है ये आतंकवादी के पक्ष में खड़ा हुआ था, न कि हमारे दिल्ली के पुलिस के जवान जो आतंकवादी का एनकाउंटर किए थे बाटला हाउस में। या फिर तमाम जितनी भी एंटी नेशनल घटनाएं हैं, मौलाना को फंडिंग कर रहा है। तो गुजरात की जनता को जो है उनके हाथ में मौका है, हमें विश्वास है गुजरात की जनता ऐसे लोगों को भाव नहीं देगी। फिर भी एक नागरिक के नाते मैं अवेयर कर रहा हूं कि इस गिरगिट को पहचानिए और ये देखिए, इससे पहले गुजरात की धरती पे इससे माफ़ी मंगवाइए। जिस तरह राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर के माफ़ी मांगा था और मंदिर भटके थे, उनकी गुजरात की जनता ने दिखाई थी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की। उसी तरह से इस बार केजरीवाल को भी औकात दिखाने की जरूरत है। ये जितने कुकर्म किया है, जितने जगह खालिस्तान को सपोर्ट किया
किया है, जितने जगह अलगाववादी को सपोर्ट किया है, इन सब के लिए गुजरात की जनता इनको करारा जवाब देगी। अब जिस तरीके से चीजें और तस्वीरें अब सामने आ रही हैं पंजाब से, उसी को लेकर देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ पुलिस का प्रोटेक्शन और वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कोई एक्शन ना लिए जाना। अपने आप को देशभक्त कहने वाले अरविंद केजरीवाल खालिस्तान की इस तरीके की चीजों पर चुप हैं, तो क्या साबित करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या वो सच में खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए धीरे धीरे करके प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा है? वो तो उनके भाई जैसे कुमार विश्वास, जो उनके संघर्ष में साथ दिया, जो खुद ना आगे आकर के, कुमार विश्वास जी का पहचान केजरीवाल से बड़ा है, फिर भी उसने केजरीवाल को आगे किया। आज केजरीवाल जी को इतना पब्लिसिटी मीडिया पैसा के दम पे उनको दे देता है, उनके पास बहुत सारा फंडिंग मीडिया को दे देते हैं, मीडिया को चुप करा देते हैं। लेकिन कुमार विश्वास जी इनके स्टार्टिंग के साथी थे। जब इनके साथ कोई नहीं था, उस समय कुमार विश्वास जी ने अपने घर से रुपया लगा करके केजरीवाल जी को खड़ा किया था। ये कुमार विश्वास जी ने उस समय भी आवाज़ उठाया था कि जब ये हमारा सेना का जवान जब पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो इन्होंने बोला था, हमारे जो डीजीएमओ हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कोई जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, ये केजरीवाल जी बोले थे। तब भी कुमार विश्वास ने आवाज उठाया था। उस समय कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी में ही थे, तो इसीलिए ऐसा नहीं था कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी छोड़ दिए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उस समय कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी में थे और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था। कुमार विश्वास जी ने पार्टी में रहते हुए आवाज उठाया था, तो इसीलिए कुमार विश्वास जी पे ये क्रेडिबिलिटी है जो उनका, वो इसीलिए दिखता है कि भाई जब वो व्यक्ति पार्टी में रहते हुए आवाज उठा सकता है, जिसके कारण उन पे एक्शन भी हुआ, उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया है, निकाला गया है, एक तरह से इनडायरेक्टली निकाल ही दिया गया है, तो ये दिखाता है कि भाई केजरीवाल जो है ये आदमी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आतंकवाद का समर्थन कर सकता है, खालिस्तान का समर्थन कर सकता है, और जहां तक रहा खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये कुमार विश्वास जी ने ये दावा किया। तो ये पहले भी आया था, केजरीवाल जी ने कुमार विश्वास जी को बताया था कि फुल्का जी और मान जी दोनों में लड़ाई लगवा देंगे, दोनों गुट जब झगड़ेगा कि मान सीएम बनेगा या फुल्का सीएम बनेगा, उसके बाद क्या करेंगे, केजरीवाल जी भारी मन से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे कि भाई मतलब वहाँ के अपने एमएलए से आवाज़ उठा देंगे कि भाई इस दोनों में से कोई नहीं, हम पंजाब की जो है भार संभालते हैं, क्योंकि इसी के कारण मान और फुल्का पार्टी के एकजुट के लिए, और इस सिसोदिया को भारी मन से दिल्ली को सौंप करके वो पंजाब चले जाएंगे। तो अब ये षड्यंत्र कुमार विश्वास जी ने एक्सपोज कर दिया, जिसके कारण केजरीवाल जी का ये फेल हो गया। तो अब दूसरा साजिश केजरीवाल जी का जो चल रहा है, इस पे मनोज तिवारी जी ने भी इनको फिर से एक्सपोज किया है कि किसी तरह से कोई ना कोई आरोप लगा करके भगवंत मान को पार्टी से हटवा देगा और फिर अपने जाके पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये स्वार्थी आदमी केजरीवाल सत्ता के लिए, पैसा के लिए, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये पहला केजरीवाल नहीं रहा। ये सत्ता के लिए ये आदमी अपना जमीन भी बेच सकता है। तो इसीलिए देश के लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत कहता है कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हम दिल्ली में बड़ा बड़ा तिरंगा लगाएंगे, और तुरंत जा करके खालिस्तान को सपोर्ट करता है, खालिस्तानियों पे कोई एक्शन नहीं लेता है। उसके बाद जो खालिस्तानी है वो इनके लिए लेटर लिखते हैं, इनको फंडिंग करते हैं। तो इसीलिए जनता को सावधान होना चाहिए और सजग होना चाहिए।